आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मेरे चैनल पे ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हज़ारों कोशिशें करने के बावजूद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। इस डॉक्टर के चक्कर उस डॉक्टर के चक्कर, न जाने कितने मल्टीपल विजिट उन्होंने डॉक्टर के लगा लिए, फिर भी कोई उपाय उनको नहीं लगा। कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम महिलाओं के शरीर में होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पुरुष के शरीर में होती है। उनके क्वालिटी को लेके, जो मिल्क सेल्स होते हैं उनकी क्वालिटी को भी लेके कई बार क्वेश्चन मार्क होता है, जिसकी वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन एक कॉमन रीजन जो कि बहुत सारी महिलाओं को फेस होती है वो होती है उनकी ट्यूब में ब्लॉकेजेस होती है, या फिर उनके यूट्रस में प्रॉब्लम होती है, या फिर कई बार एंडोमेट्रियम की थिकनिंग इतनी अच्छी तरह से नहीं बन रही होती है, या तो फिर उनके सर्विक्स का माउथ ही अच्छी तरह से ओपन नहीं होता है। सर्विक्स का माउथ यानी कि बच्चेदानी के मुंह के खुलने की प्रक्रिया ही उन्हें नहीं पता होती है कि मुंह कब खुलेगा और किस दिन रिलेशनशिप प्लान करने से उनकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। यानी कि पीरियड के बाद कब बच्चेदानी का मुंह खुलता है ताकि प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी रुक जाए। आज इसी टॉपिक को लेके आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चेदानी के मुंह को लेके बहुत सारी बातें मन में क्वेश्चन आती हैं, इस वजह से लेके क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनके भी बच्चेदानी का मुंह काफी ज्यादा जरूरी होता है। इस वजह से होता है क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे भी इसका 10 सेंटीमीटर खुलना जरूरी है। अगर ये पूरी तरह से ओपन नहीं होगा तो बच्चे का सर भी आउट नहीं होता है। लाइकवाइज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो प्रेगनेंसी के पहले यानी कि जब भी अगर आपका ओव्यूलेशन होता है उस टाइम पे भी बच्चेदानी का मुंह खुलना जरूरी है। अगर ये खुलेगा तभी मिल्क के सेल अंदरूनी अंगों में जाकर के एग को फर्टिलाइज कर पाएंगे, लेकिन अगर ये बंद रहेगा तो आपकी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो हो ही नहीं सकती है। इस वजह से भी कई बार आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, क्योंकि अगर आपके सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है तो कोई रीजन ही नहीं पता चल रही है कि आखिर ये प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है। तो इसका एक मे बी ये रीजन हो सकता है कि आपके बच्चेदानी की ओपनिंग ही नहीं हुई है, आपका जो सर्विक्स का माउथ है ये इतना ओपन ही नहीं है। बहुत सारी महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन के फ्लो में भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब भी महिलाओं का मेंस्ट्रुएशन होता है, महीना आती है, उनको जब ब्लीडिंग होती है तो खुल करके ब्लीडिंग निकलती ही नहीं है। और वो कई बार ये रीजन होता है कि बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, क्योंकि इन तीनों ही केसेस में चाहे आपके बच्चे का जन्म हो रहा हो, चाहे आपका ओव्यूलेशन हो रहा हो, या फिर आपका मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, आपके बच्चेदानी का मुंह का खुलना जरूरी है। अगर ये खुलेगा तभी जाके आपकी प्रेगनेंसी भी कंसीव होगी, आपका पीरियड का ब्लड भी निकलेगा, साथ ही साथ बच्चे का भी जन्म हो सकता है। तो इसमें कहने का ये मतलब है कि आप ये चीज ध्यान से समझिए, अपने बॉडी को समझिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए कि कहीं कुछ प्रॉब्लम आपके पतले से सर्विक्स की वजह से नहीं हो रही है। और अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है तो ये खुलने का सही समय क्या है। तो देखिए, सही समय आपको मैं क्लियर कट बताना चाहूंगी कि इसका जो सबसे बेहतरीन समय होता है वो होता है ओव्यूलेशन का। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं तो अपने पीरियड के करीब 1 हफ्ते के बाद से ही आपको ट्राई करना है, स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें, क्योंकि 7वें दिन से लेके अगर आपने 20वें दिन तक ट्राई किया ऑल्टरनेट बेसिस पे तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बनेंगे। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के उनके पीरियड के हिसाब से उनका ओव्यूलेशन चेंज होता रहता है, उनकी बॉडी में बहुत सारे संकेत होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि ओव्यूलेशन के अंदर ही दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से आपके सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होना, उसके काफी ज्यादा उसके अंदर लचीलापन आना, उनमें स्लिपरी पनाना, यानी कि बहुत ज्यादा लसलसा कह सकते हैं, चिपचिपा सा पदार्थ का रिलीज होना आपके ओव्यूलेशन के समय में ये दर्शाता है कि आपकी बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है। और उसी टाइम पे अगर आप मिल्क सेल की अवेलेबिलिटी दे देते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस काफी ज्यादा हाई होते हैं। बॉडी के बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अगर महिलाओं को बेसल बॉडी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट लगता है, उनको लगता है कि उनके ओव्यूलेशन के टाइम पे 1 से आधे डिग्री का भी टेम्परेचर अगर ज्यादा है, उस टाइम पे भी आपकी बच्चेदानी के मुंह खोलने की संभावना होती है। लेकिन नट सेल में आप ये जान लीजिए कि जिस दिन महिला का पीरियड आता है उसके करीब 7 से 10 दिन के बाद आपको एक्टिवली रिलेशनशिप जरूर प्लान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 13वें से 14वें दिन नॉर्मल केसेस में अंडा निकलने की चांसेस होते हैं और उसके 2 से 3 दिन पहले से ही बच्चेदानी का मुंह खुलता है। और ये कब तक खुलता है? 1 से 2 दिन के बाद तक भी खुला रहता है। लेकिन बहुत ज्यादा बाद में अगर आप ट्राई करिएगा ओव्यूलेशन के तो उससे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, क्योंकि शरीर में अंडा प्रेजेंट ही नहीं है। तो अंडा जब तक प्रेजेंट है, यानी कि 24 घंटे तक अंडा प्रेजेंट होता है, उसी टाइम पे अगर मिल्क सेल की अवेलेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी हो जाती है तो ही जाके आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। इसकी डिटेल नॉलेज कि अंडा आपके शरीर में कब निकलेगा, उसकी एक डिटेल नॉलेज मैंने एक वीडियो में सेपरेटली दी हुई है। उस वीडियो की लिंक मैं एंड स्क्रीन पर ड्रॉप कर रही हूँ, आप जरूर जाके देख लीजिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरह से क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आपको दिखाई देते हैं और वही चेंजेस आपकी एक सटीक लक्षण होते हैं। ओव्यूलेशन टेस्ट किट का भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं और उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करना आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकता है। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।